Assalamu alaikum. Myself Dr. Zishan Saeed and I am physical therapist at MD Health Center. आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट होने वाला प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट इन्फ्लेमेशन है जो कि स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज करती है। आर्थराइटिस की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि कॉमनली इन्वॉल्व करता है आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स को, जिसके अंदर हिप, नी और एंकल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो नॉन वेट बेरिंग जॉइंट है उसके अंदर रिस्ट और हैंड जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जैसे कि हमने बात किया कि ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। नी के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब ये डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो थिन आउट होना शुरू हो जाता है या डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नी के अंदर पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है एडवांसिंग एज। वो तमाम लोग जो कि 45 ईयर्स अबव हैं वो रिस्क के ऊपर होते हैं कि उनके अंदर आर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस डेवलप करने में। वो तमाम लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से ज़्यादा है, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा जो है वो मल्टीपल और कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस हैं, मैल अलाइनमेंट ऑफ द नी जॉइंट है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री है फ्रैक्चर की। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं इन फ्यूचर ऑस्टियोआर्थराइटिस। So next we're going to talk about the symptoms of osteoarthritis. जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है उसके सिम्टम्स जो हैं वो उसी तरह से एविडेंट होना शुरू होते हैं। इनिशियल स्टेजेस के अंदर इट्स मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्रेस करती है तो सबसे ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट होने वाला सिम्टम है दैट इज़ पेन। पेशेंट मोस्टली कंप्लेन करते हैं पेन की, जो कि प्रोवोक होता है एक्टिविटी की वजह से, फटीग होने की वजह से प्रोवोक होता है, और समटाइम्स प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी के बाद भी ये पेन जो है वो प्रोवोक होता है। सेकेंड, मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कि मोस्टली 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। इसके अलावा जैसे ही कार्टिलेज डीजेनरेट करना शुरू करता है और डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से जॉइंट जो है वो स्वॉलन होना शुरू हो जाता है। एंड विद प्रोग्रेशन जॉइंट की जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, और जो कि बेसिकली पेशेंट के लिए फंक्शनल मोबिलिटी करना बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस बेस कर रहा होता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर। सिवियरिटी के मल्टीपल स्टेज हैं, और जिस स्टेज के ऊपर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उस स्टेज के अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेजमेंट प्लान की जाती है। स्पीकिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज फिजिकल थेरेपी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट में वो है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को ये गाइड करना ज़रूरी है कि दिस इज़ ए डीजेनरेटिव प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको वो मॉडिफाई करके या अवॉइड करके अपने डिजीज़ प्रोसेस को जो है वो मॉडिफाई कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है अपने पेन और फंक्शनल लॉस को। पेशेंट एजुकेशन के अंदर हम पेशेंट को होम प्लान्स गाइड करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कंप्लाइंस के बारे में उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं। ओबेसिटी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर हाईलाइटिंग फैक्टर्स ऑफ द पेशेंट एजुकेशन। वो तमाम लोग जिनका BMI 25 से ज़्यादा है उनको डाइट कंट्रोल एंड लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो गाइड की जाती है ताकि वो अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। इसके अलावा क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट है तो पेशेंट को वो तमाम एक्टिविटीज़ गाइड की जाती हैं जिसकी वजह से उनके नी जो है वो ऑफ लोड किया जा सकता है। बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट हम मोस्टली जो है वो रिकमेंड करते हैं ऑर्थोटिक डिवाइसेस, जिसके अंदर नी ब्रेसेस इंप्रूव हो सकती हैं जो कि जॉइंट को ऑफ लोड कर सकते हैं। इसके अलावा शू मॉडिफिकेशन, असिस्टिव डिवाइसेस, केन, वॉकर या डिपेंडिंग के जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड किया जाता है। आफ्टर पेशेंट एजुकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस का जो मेजर गोल है वो पेशेंट के पेन को मॉड्यूलेट करना है और लॉस ऑफ फंक्शन को प्रिवेंट करना है। इसके लिए हम मल्टीपल मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी, स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि पेशेंट के नी जॉइंट को स्टेबल किया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करके पेशेंट के पेन और उसकी मोबिलिटी को जो है वो रिस्टोर किया जा सके। So if you are experiencing such symptoms, you can consult me at MD Health Center, Defence Trial, Lahore.